शिकी एक जवान और दृढ़ निश्चय वाला बच्चा है जिसे लेजेंडरी डीमन किंग द्वारा ग्रैंडवेल के ग्रह पर पाला गया था। डीमन किंग ने अपने कौशल और ज्ञान को शिकी को दिया। उसे सिखाया कि गुरुत्वाकर्षण बल में हेरफेर करने के लिए ईथर गियर का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे ही वे रात के आकाश को देखते हैं, एक शूटिंग स्टार उस जगह से निकलता है। बुद्धिमान डीमन किंग ने उसे एक दिन नई भूमि का पता लगाने और दोस्त बनाने के लिए कहा, क्योंकि दोस्त दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है और अगर कोई दोस्त उसके लिए रोते हैं तो उसे उनके पक्ष में खड़े रहना चाहिए और उन्हें कभी जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन उसी रात शिकी की दुनिया बिखर जाती है क्योंकि उसके अपने प्यारे दादा अचानक हिलना बंद कर देते हैं। उन्हें ठीक करने के उसके हताश प्रयासों के बावजूद पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। सालों बाद रेबेका नाम की एक उज्जवल और चुलबुली लड़की और उसकी बिल्ली हैप्पी ग्रैंडवेल किंगडम में आती है। एक क्वेस्ट के दौरान वे एक विशाल रोबोट बिल्ली से टकराते हैं, लेकिन शिकी उनके बचाव में आता है और इसे हरा देता है। थोड़ी हाथापाई के बाद शिकी और रेबेका जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। शिकी ने खुलासा किया कि वह पहले कभी किसी अन्य इंसान से नहीं मिला है और वह दुनिया की खोज करने के लिए तरसता है। हालांकि शिकी पीछे रहने और मशीनों को ठीक करने का फैसला करता है। बाद में उस रात माइकल ने रेबेका को एक आश्चर्यजनक रहस्य का खुलासा किया। शिकी डीमन किंग का पोता है और वे 10 साल से उसकी देखभाल कर रहे हैं। अगले दिन शिकी जाग जाता है और राज्य को सुनसान पाता है। इस बीच रेबेका बाहर बंधी हुई उठती है। राजा ने शिकी को बताया कि मनुष्यों ने एक सदी पहले मशीनों को छोड़ दिया था, जब वे आत्मजागरूक हो गए थे, जिससे मशीनें मनुष्यों से नफरत करती हैं। मशीनें बचने के लिए रेबेका के जहाज का उपयोग करने की योजना बनाती हैं और वे उन दोनों को मारने का इरादा रखते हैं। हैरान शिकी को मशीनों द्वारा पीटा जाता है। हमले के दौरान रेबेका रोते हुए मशीनों को उन सभी चीजों की याद दिलाती है जो शिकी ने उनके लिए की है। अचानक शिकी को अपने बुद्धिमान दादाजी के शब्द याद आते हैं कि यदि आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपके लिए रोएंगे तो उन्हें कभी जाने न दें। नई ताकत के साथ शिकी ने अपने ईथर गियर को उजागर किया, एक शक्तिशाली लेजेंडरी क्षमता जो उसे मशीनों की ताकत से मेल खाने देती है। शिकी मशीनों को हरा देता है और राजा को एक मुक्के से हरा देता है, जिससे जमीन ढह जाती है। रेबेका और हैप्पी को बचाने के बाद शिकी ने उन्हें अपने ईथर गियर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया, जो उसे उड़ने की शक्ति देता है। जैसे ही वे ग्रैंडवेल को पीछे छोड़ते हैं, रेबेका ने खुलासा किया कि उनकी जर्नी अभी शुरू हुई है। उनका सामना शिकी के बचपन के शूटिंग स्टार से होता है, जिसे रेबेका ने ड्रैगन बताया। ग्रैंडवेल में वापस राजा और मशीनें अपने असली उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। वे जानते थे कि उनकी बैटरी जल्द ही मर जाएगी, इसलिए डीमन किंग ने उन्हें शिकी को दूर भेजने के लिए कहा, यह मानते हुए कि वह ब्रह्मांड को बदल देगा। जैसे ही वे ग्रैंडवेल से निकलते हैं, शिकी अपने दोस्त होने के लिए मशीनों को धन्यवाद देता है और उन्हें कभी नहीं भूलने की कसम खाता है। जैसे ही तीनों अपनी यात्रा पर निकलते हैं, शिकी अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है, पूरे ब्रह्मांड में 100 दोस्त बनाना। रेबेका ने शिकी को बीक्यूब से मिलवाया, जो एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं और अपने व्यूज के आधार पर पैसे कमा सकते हैं। वह अपने लिए नाम बनाने और कुछ नकद कमाने के लिए अपने चैनल का उपयोग करने की योजना बना रही है। उन्होंने ब्लू गार्डन पर अपनी जगहें सेट की, जहां शिकी एक एडवेंचरर और एक एक्सप्लोरर ऑफ यूनिवर्स के रूप में रजिस्टर करता है। शिकी को पता चला है कि हैप्पी, रेबेका की बिल्ली, एक बार एक असली बिल्ली थी जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। आंसू में रेबेका ने उसे बचाने के लिए किसी से भीख मांगी और उसे एक रोबोट के रूप में फिर से बनाया गया। शिकी यह जानकर आश्चर्यचकित है, लेकिन रेबेका उसे याद दिलाती है कि दोस्ती इंसान या मशीन होने से परे है। तीनों एडवेंचरर गिल्ड शूटिंग स्टार लाइट में पहुंचते हैं, जहां शिकी शायद ही अपने उत्साह को रोक पाता है। रेबेका शिकी को गिल्ड सचिव क्लेरिस से मिलवाती है और उससे पूछती है कि क्या वह शिकी को उसकी पहचान पत्रों की कमी के बावजूद एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर सकती है। जब वे इंतजार करते हैं तो शिकी मदर नामक एक विशाल महिला के होलोग्राम को नोटिस करता है, जिसे किसी भी ज्ञात सितारे से बड़ा कहा जाता है। रेबेका बताती है कि बहुत पहले एक एडवेंचरर ने संयोग से मदर की खोज की थी और तब से एडवेंचरर लोगों ने उन्हें अंतरिक्ष की देवी के रूप में पूजा है। शिकी का दावा है कि उसे लगता है कि वह पहले मदर से मिल चुका है, जिससे गिल्ड उस पर हंसने लगता है। शर्मिंदा रेबेका देखती है कि लाबिलिया क्रिस्टी, एक प्रसिद्ध बीक्यूबर, उससे मिलती है और उनका अपमान करती है। लाबिलिया रेबेका को उसे बेहतर दिखने के लिए बोरिंग वीडियो पोस्ट करते रहने के लिए कहती है, जिससे रेबेका टूट जाती है। शिकी ने कल्पना की कि एक गिल्ड एक बड़े परिवार की तरह होगा, लेकिन रेबेका बताती है कि यह लोगों के लिए काम खोजने के लिए एक जगह की तरह है। शिकी का पंजीकरण समाप्त हो जाता है और उसे क्लास की एडवेंचरर रैंक प्राप्त होती है, जो सबसे छोटी रैंक है। लाबिलिया का नवीनतम वीडियो ऊपर आ जाता है और उसके भयानक व्यक्तित्व के बावजूद रेबेका स्वीकार करती है कि उसके वीडियो अच्छे हैं। शिकी ने फैसला किया कि वे मदर से मिलने वाली पहली लड़की बनकर रेबेका के वीडियो को लाबिलिया से बेहतर बनाएंगे और यह पता लगाएंगे कि वह उससे परिचित क्यों लगती है। उनकी आकाशगंगा के बाहर रहती है और रेबेका का जहाज वहां यात्रा नहीं कर सकता है। उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए और अधिक सदस्यों की आवश्यकता है।
इसलिए गिरोह हैप्पी को ठीक करने वाले प्रतिभाशाली डॉक्टर वीज की तलाश में एक दूर के ग्रह की यात्रा करता है। रास्ते में वे पिना से मिलते हैं, जो शिकी की ईथर गियर क्षमताओं सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद करने की शक्ति वाली एक छोटी एंड्रॉइड है। हालांकि पिना एक रहस्य है जिसमें उसके अतीत की कोई भी याद नहीं है। जब तक कि वे एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर नहीं करते हैं, पिना को शिकी के दादाजी डीमन किंग ने बनाया था। अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते समय समूह एक अंतरिक्ष पायरेट जहाज द्वारा घात लगाया जाता है, जो उन्हें पकड़ लेता है और कुख्यात अंतरिक्ष पायरेट एल्सी के होलोग्राम को प्रोजेक्ट करते हैं। शिकी यह जानना चाहता है कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया है, जिस पर एल्सी जवाब देती है कि उन्हें गिल्स ग्रह पर स्लेव्स के रूप में बेचा जाएगा, जिससे रेबेका घबरा गई। जवाब में शिकी साहसपूर्वक घोषणा करता है कि वह स्कल फेरी एल्सी के जहाज को चुरा लेगा, क्योंकि उसे एक बड़े जहाज की आवश्यकता है। एल्सी उसके साहस से प्रभावित होती है और उसे अपने जहाज के अंदर ढूंढने के लिए निर्देश देती है। शिकी एल्सी के कमरे में प्रवेश करता है और उसे एक चौंकाने वाला दृश्य मिलता है। एल्सी के पास एक खोपड़ी जैसा चेहरा है। एल्सी ने खुलासा किया कि उसका लक्ष्य डीमन किंग को सरपास करना है और वह शिकी की प्रतीक्षा कर रही थी। शिकी के डीमन किंग शक्तियों को देखने की मांग करते हुए एल्सी ने तुरंत हमला शुरू किया। शिकी को एक टेंटिकल से झटका दिया। शिकी गुरुत्वाकर्षण को छत की तरफ मोड़ देता है, लेकिन एल्सी बहुत तेज है, जो उसे वापस जमीन पर पटक देती है। वापस लड़ने के शिकी के प्रयासों के बावजूद वह एल्सी के अथक हमलों से बार बार पीटा जाता है। शिकी अंतरिक्ष पायरेट एल्सी को हराने के लिए दृढ़ है और यह जानने की मांग करता है कि वह कौन है, लेकिन एल्सी बस अपना परिचय दोहराती है और पूछती है कि वह कौन है। बेपरवाह शिकी ने खुद को सकुरा कॉस्मोस से परे मदर को खोजने के मिशन के साथ एक एडवेंचरर के रूप में घोषित किया। जैसे ही वे लड़ते हैं, एल्सी ने खुलासा किया कि डीमन किंग जिगी खुद मदर को नहीं ढूंढ सका, जो शिकी को चौंका देता है। अपने ईथर के स्तर के 100,000 तक पहुंचने के साथ शिकी अपने शक्तिशाली ग्रेविटी गियर को सक्रिय करता है और खुद को एल्सी पर लॉन्च कर उसे हरा देता है। स्कल फेरी की हीलिंग प्रणाली भयानक लड़ाई से हुए नुकसान को ठीक करती है और शिकी पराजित एल्सी क्रिम्सन के ऊपर पर खड़ा है। जैसे ही समूह शिकी को पाता है, वे गूक के ढेर को देखकर चौंक जाते हैं, जो कभी एल्सी था। अचानक असली एल्सी क्रिम्सन की हंसी कमरे के माध्यम से गूंजती है, क्योंकि वह एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर दिखाई देती है। यह स्वीकार करते हुए कि वह किसी अन्य जहाज पर थी और शिकी और उसके दोस्तों को स्कल फेरी उपहार में देने का फैसला करती है। एल्सी ने साझा किया कि जहाज पहले डीमन किंग के स्वामित्व में था, जिसने इससे मदर को खोजने की कोशिश करी, लेकिन अंततः असफल रहा। इसके बाद वह शिकी के साथ लौट आया, जिसे उसने मरने से पहले ग्रैंडवेल में पाला था। तीनों अपने मालिक की मौत की खबर से दुखी है। एल्सी कहती है कि डीमन किंग ने उसे जहाज शिकी को देने के लिए कहा था। शिकी को पता चलता है कि चूंकि एल्सी उसके दादा की दोस्त थी, इसलिए वह उसे अपना भी दोस्त बनाता है। एल्सी तब एक अंतिम रहस्य का खुलासा करती है। डीमन किंग ने उसे बताया था कि जो कोई भी मदर के पास पहुंचेगा, वह फिर से जन्म लेगा। अपने नए जहाज का पता लगाने के लिए उत्साहित समूह को एक सिंहासन कक्ष का पता चलता है, जहां शिकी साहसपूर्वक सिंहासन पर बैठता है। वह आश्चर्यचकित होता है जब जहाज उसका स्वागत करता है और उसे डीमन किंग के रूप में स्वीकार करता है। अचानक विच रिग्रेट नाम की एक महिला एंड्रॉइड उनके सामने दिखाई देती है और अपने हाथों की ताली के साथ वह जहाज को साफ और उसकी मूल उपस्थिति में बदल देती है। एक भव्य उद्घोषणा के साथ विच ने खुलासा किया कि अब उनके पास जो जहाज है वह कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी इंटरस्टेलर युद्धपोत ईडन जीरो है। जैसे ही उसके चेहरे से आंसू बहते हैं, रिग्रेट शिकी के सामने घुटने टेकती है और उसे ईडन जीरो का नया डीमन किंग घोषित करती है। लेकिन जहाज को अभी तक अपनी असली शक्ति हासिल नहीं हुई है और रिग्रेट ने खुलासा किया कि उन्हें मां को खोजने के लिए 4 शाइनिंग सितारों की आवश्यकता है। विच उनमें से एक है और साझा करती है कि सिस्टर एक और शाइनिंग स्टार को आखिरी बार ब्लू गार्डन की ओर जाते हुए देखा गया था। सिस्टर को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित समूह ब्लू गार्डन में जाता है और लापता शाइनिंग स्टार पर किसी भी सुराग को उजागर करने के लिए गिल्ड में अपना रास्ता बनाता है। गिल्ड मास्टर रेबेका को बुलाती है और वह सिस्टर के बारे में सुराग खोजने की उम्मीद में हैप्पी के साथ चली जाती है। इंतजार करते हुए शिकी हैप्पी को रोते हुए और क्षतिग्रस्त देखता है। हैप्पी ने खुलासा किया कि गिल्ड मास्टर और रेबेका पर एक रहस्यमय सेनानी द्वारा हमला किया गया और कब्जा कर लिया गया और अब वे दोनों अपहरण कर लिए गए हैं। एक आपातकालीन प्रसारण यह घोषणा करते हुए उन्हें रोकता है कि बीक्यूबर्स के एक समूह को गिल्स में ले जाया गया है। शिकी रेबेका को बचाने की कसम खाता है और ईडन जीरो पर गिल्स के लिए रास्ता तय करता है। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ शिकी विच को सुनता है, जो गिल्स का वर्णन करती है। पिनो पूछती है कि क्या विच हैप्पी को ठीक कर सकती है, लेकिन विच बताती है कि केवल सिस्टर ही मदद कर सकती है। वह तब खुद सिस्टर और अन्य 2 शाइनिंग स्टार्स वाल्कीरी और हर्मिट के बारे में उन्हें बताती है। विच पिनो को बताती है कि वह अगली पीढ़ी है जो ईडन की रोशनी बन जाएगी।
रेबेका को बचाने के लिए उत्सुक शिकी पूछता है कि क्या जहाज तेजी से जा सकता है, लेकिन विच उसे तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए कहती है। एक आवाज जो वीज की है, जो होमुरा नाम की एक रहस्यमय महिला के साथ है। विच शिकी से पूछती है कि वह डीमन किंग के रूप में उनके साथ क्या करना चाहता है, जो होमुरा का ध्यान आकर्षित करता है। वीज शिकी को बताता है कि कैसे उसने आपातकालीन प्रसारण सुना और मदद करने के लिए उनका पीछा किया। होमुरा, एक रहस्यमय महिला जिसने शिकी की योजना को सुना, वह भी मदद करना चाहती है, लेकिन अपने असली इरादों को प्रकट नहीं करेगी। वीज को संदेह था और उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, लेकिन होमुरा केवल डीमन किंग को चुनौती देने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। विच के विरोध के बावजूद होमुरा जोर देकर कहती है कि वह शिकी के जीवन के पीछे नहीं है और रेबेका को बचाने में उनकी मदद करने की पेशकश करती है। वीज शिकी को बताता है कि उन्हें उन सभी सहायता की आवश्यकता होगी जो वे प्राप्त कर सकता है, लेकिन शिकी आश्चर्य करती है कि होमुरा कैसे मदद कर सकती है। फिर होमुरा ने उन्हें यह खुलासा करके आश्चर्यचकित किया कि वह युवा होने के बाद से ईथर गियर का उपयोग कर रही है। यह शिकी और वीज दोनों को झटका देता है, लेकिन विच ईथर के प्रवाह को पहचानती है। गिल्स पहुंचने के बाद वे रेबेका के अपहरण के लिए जिम्मेदार आपराधिक संगठन रॉक आउट के मुख्यालय को ट्रैक करने में कामयाब होते हैं। शिकी, होमुरा और पिनो बहादुरी से चर्च में जाते हैं और इसे सुनसान पाते हैं। अचानक चर्च के अंदर विशालकाय मूर्ति से एक रहस्यमय आवाज आती है, जिसमें पूछा जाता है कि वे क्या खोज रहे हैं। मूर्ति अलग हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति का पता चलता है जो खुद को रॉक आउट गिरोह के प्रमुख सिस्टर के रूप में पेश करती है। शिकी सिस्टर का सामना करता है और अपने अपहरित दोस्त की वापसी की मांग करता है, लेकिन वह बताती है कि उन्हें बीक्यूबर्स का अपहरण करने के लिए इलीगल द्वारा काम पर रखा गया था। अचानक दुष्ट सैनिकों का एक समूह उन्हें बंदूकों के साथ घेर लेता है। शिकी उनसे लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन चीजें एक खतरनाक मोड़ लेती हैं जब एक सैनिक उस पर होमिंग मिसाइल लॉन्च करता है। जैसे ही वह प्रभाव के लिए तैयार होता है, होमुरा उसके सामने कूदती है और मिसाइल को ईथर तलवार के साथ 2 हिस्सों में काट देती है। वह शिकी को सिस्टर का पीछा करने को कहती है, जबकि वह सैनिकों से लड़ती है और वह गुस्से में पीछा करता है। शिकी रेबेका की चीखें सुनता है और उसकी सहायता के लिए फर्श को तोड़ देता है। रेबेका को इलेगा द्वारा बंदी बनाया गया है, जो एक अजीब मेंढक जैसा प्राणी है जो लड़कियों को पत्थर के फर्नीचर में बदल देता है। गुस्से में शिकी ने इलेगा को लात मारी और उस पर मुक्कों की झड़ी लगा दी। पिनो बीक्यूबर्स के लिए दरवाजा खोलती है, जो रेबेका को कपड़े देते हैं और शिकी और पिनो से मिलती हैं। अचानक शिकी ने एक मार्सनरी को हमले की कोशिश करते हुए देखा और जल्दी से कार्रवाई की। रेबेका को लड़ाई से बाहर फेंक दिया और हमलावर को एक शक्तिशाली क्लॉथ लाइन दी। शिकी ने पिनो को लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। मार्सनरी अपनी नौकरी में हस्तक्षेप करने के लिए शिकी को मारने की धमकी देता है, लेकिन शिकी अपनी जमीन पर खड़ा है, अपनी टीम का बचाव करने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मुक्कों और तलवार की भयंकर लड़ाई में शिकी और मार्सनरी भिड़ जाते हैं। मार्सनरी शिकी की ओर एक शक्तिशाली पंच भेजता है, लेकिन वह तेजी से उसे वापस फेंककर जवाब देता है। मार्सनरी एक विंडस्टॉर्म स्लैश के साथ हमला करता है, लेकिन शिकी एक गुरुत्वाकर्षण लहर के साथ काउंटर करता है, जो आसपास की वस्तुओं को उसकी ओर खींचता है। मार्सनरी मलबे को चकमा देता है, लेकिन शिकी को छत से हमला करते देखने में विफल रहता है। शिकी ने एक शक्तिशाली गुरुत्व धूमकेतु को उजागर किया, लेकिन मार्सनरी इसका मुकाबला करने के लिए विंड ब्लेड तैयार करता है। हालांकि उनकी लड़ाई सिस्टर और गनॉफ द्वारा बाधित की जाती है। सिस्टर ने मार्सनरी को इलेगा को खोजने का आदेश दिया, जो पहले ही घटनास्थल से भाग गई थी। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ शिकी सिस्टर से उसकी असली पहचान के बारे में सवाल करता है। हालांकि वह जल्दी से जांच को टालते हुए 4 शाइनिंग सितारों में से एक के रूप में उसे नष्ट करने के अपने इरादे की घोषणा करती है। शिकी एक भयंकर हमले के साथ जवाब देता है, लेकिन सिस्टर अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के खिलाफ ढाल के रूप में मार्सनरी का उपयोग करने के लिए तत्पर है। यह रणनीति केवल शिकी को और क्रोधित करने का काम करती है, जो तब सिस्टर और उसके सभी सैनिकों पर एक विनाशकारी प्रहार करता है। जैसे ही सिस्टर अपनी टीम को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक आकृति की उपस्थिति से बाधित होती है, जो उसे उसके काम से रोकती है। यह असली सिस्टर इवरी है, जो उसकी कायरता पर चिल्लाती है और अपनी अचानक उपस्थिति से शिकी को चौंका देती है। वेज और होमुरा भी समूह में शामिल हो जाते हैं, जिन्हें चर्च के नीचे असली सिस्टर मिल गई है। सिस्टर इवरी ने खुलासा किया कि उसे 10 साल पहले गिल्स में नौकरी के दौरान पकड़ा गया था और उसकी पहचान और शक्तियों फेक सिस्टर द्वारा चुरा ली गई थी। जवाब में इवरी इम्पोस्टर को चेहरे पर लात मारती है और बार बार चोरी किए गए जीवन के वर्षों पर क्रोधित और दुख पर जोर देती है। वीज इवरी को रोकती है और समूह आगे बढ़ता है, लेकिन पहले सिस्टर इवरी शिकी की ओर मुड़ती है और उसे नए डीमन किंग के रूप में पहचानती है। वह उसे बताती है कि विच ने उसे बाकी शाइनिंग स्टार्स को इकट्ठा करने की अपनी खोज के बारे में सूचित किया, जिसमें वह भी शामिल है। सिस्टर तब बताती है कि क्रोनोफेज एक प्राणी जो अंतरिक्ष और समय को खाता है, गिल्स से केवल 10 मिनट दूर है, जिससे ग्रह पर पहले से ही अराजक स्थिति बढ़ जाती है।
जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, जमीन हिलती है और मलबे से एक विशाल पेड़ के फटने के कारण एक इमारत ढह जाती है। टीम आश्चर्यचकित रह जाती है, लेकिन सिस्टर ईडन जीरो को उड़ते हुए देखती है। विच ने शिकी को सतर्क किया कि विशाल पेड़ों के कारण जहाज नहीं उतर सकता है। उमुरा अपनी तलवार का उपयोग पेड़ों को काटने के लिए करती है, जबकि वीज उन्हें जलाने के लिए अपनी असॉल्ट राइफल को फ्लेमथ्रो में बदल देता है। वे एक छेद बनाते हैं और विच, शिकी, रेबेका और वीज को ले जाती है, जो अंतर के माध्यम से उड़ती है। वे जहाज तक पहुंचते हैं और यह ग्रह को पीछे छोड़ते हुए उड़ान भरता है। दल देखता है कि क्रोनोफेज ग्रह को घेरकर इसे 1200 साल पीछे कर देता है। शिकी फूट फूट कर रोने लगता है और स्वीकार करता है कि उसे एक दोस्त को खोने का डर था। सिस्टर टिप्पणी करती है कि नया डीमन किंग कितना अजीब है और विच ने खुलासा किया कि शिकी वही बच्चा है जिसे डीमन किंग ने वर्षों पहले लिया था। विच का कहना है कि वे ईडन जीरो की असली शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे जब वे वाल्किरी और हर्मिट को पाएंगे। जब वीज पूछता है कि क्या वह जानती है कि वे कहाँ हैं, तो विच कहती है कि वह नहीं जानती है, लेकिन हुमुरा की तलवार को देखती है। हुमुरा ने पुष्टि की कि यह वाल्किरी से संबंधित है, लेकिन कहती है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। वह बताती है कि वाल्किरी उसकी मालिक है और वह उसे ढूंढ रही है। हुमुरा जहाज पर रहने के लिए कहती है ताकि वह अपने नए एडवेंचर में वाल्किरी को खोजने में मदद कर सके। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।